दोस्तों फिटर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में आप कहाँ कहाँ जॉब पाते हैं, यानी आप फिटर ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद आपको किस किस विभाग में और कहाँ कहाँ किस प्रकार की कौन सी जॉब लगती है, ये जानकारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है अगर आप फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं। फिटर ट्रेड से आईटीआई करने वाले खास करके जो बिगिनर होते हैं, जो एडमिशन लेते हैं, उन लोगों को जानना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि मुझे ट्रेनिंग जो दी जा रही है इसके बाद में मुझे किस प्रकार की जॉब लगेगी, कहाँ पे जॉब लगेगी, और जॉब टाइटल बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग फिटर ट्रेड से आईटीआई कर चुके हैं, कर रहे हैं या करना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपांशु वाजपेयी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब पर। दोस्तों फिटर एक ऐसी ट्रेड है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है और मैकेनिकल की सबसे टॉप ट्रेड है, तो वो है फिटर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में आप मैकेनिकल क्षेत्र की किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी विभाग में जॉब पा सकते हैं, बशर्ते मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग है जहाँ मैकेनिकल ना करके इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, वहां भी फिटर ट्रेड की जॉब आसानी से लग जाती है अन्य ट्रेडों की अपेक्षा। आप समझ ही रहे होंगे अगर आप फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जॉबों की, विभिन्न प्रकार की कार्य की फिटिंग करने वाले को बेसिक रूप से हम फिटर कहते हैं। ठीक है, फिटर जो आपका है वो असेंबली कार्य में भी कर सकता है। असेंबली मतलब जो पार्ट होते हैं अलग अलग विभाग में, अलग अलग पार्टों को एक में जोड़ने, असेंबली का भी काम फिटर करता है। मेंटेनेंस का कार्य भी फिटर करता है, किसी भी मशीन को बनाना हो या किसी भी प्रकार के और भी रख रखाव वाले कार्य हो वो फिटर ही करता है। वेल्डिंग जैसे कार्य, सोल्डरिंग जैसे कार्य फिटर करता है। वेल्डिंग का चैप्टर भी उसमें एक दिया गया है, सोल्डरिंग का भी चैप्टर हुआ उसमें दिया हुआ है फिटर के अंतर्गत। यानी फिटर वेल्डिंग भी कर सकता है, सोल्डरिंग भी कर सकता है। ड्रिल मशीन चलाना हो, टर्निंग मशीन चलाना हो, ग्राइंडिंग की जानकारी, ये सब फिटर के सिलेबस में दिया हुआ है। अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो आपको वो तो काम आना ही पड़ेगा, वो आपको काम करना ही पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के जॉब की मार्किंग करना, उनको कटिंग करना, किस प्रकार से काटते हैं, फाइलिंग कैसे करते हैं, स्क्रैपिंग कैसे करते हैं, ये सभी जानकारी आपको फिटर ट्रेड के अंतर्गत मिलती है। और जो जानकारी आपको उस कोर्स के अंतर्गत मिली है तो उसी लेवल से ही आपके कार्य भी होंगे, चाहे वो असेंबली का हो, मेंटेनेंस का हो, वेल्डिंग का हो, ड्रिलिंग का हो, टर्निंग का हो, ग्राइंडिंग का हो, मार्किंग का हो, कटिंग का हो, फाइलिंग व स्क्रैपिंग का ही क्यों न हो, ये सभी कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि फिटर आखिर जॉब कहाँ पे पाता है। देखिए फिटर ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आप मैकेनिकल के प्रोडक्शन सेक्शन में, जहाँ पर बहुत सारे जॉब एक जैसे बनते हैं, वो प्रोडक्शन सेक्शन में, मेंटेनेंस सेक्शन में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मशीनों को बनाने की जानकारी दी जाती है, या मशीनें जहाँ पे मेंटेनेंस होती हैं मशीनों में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, चाहे मारुति सुजुकी हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, ये जितने भी ऑटोमोबाइल्स की हैं, व्हीकल की हैं, टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, वहाँ सभी जगह पे आपकी फिटर की जॉब की वैकेंसी निकलती रहती है। सरकारी में सभी प्रकार की मैकेनिकल इंडस्ट्री में, चाहे भाभा हो, डीआरडीओ हो, इसरो हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, रेलवे में हो, सभी जगह पर फिटर की वैकेंसी निकलती रहती है। उनमें जो जॉब टाइटल होता है वो टेक्नीशियन का जॉब टाइटल होता है। कुछ कुछ जगह पे तो इसको जो मैकेनिकल मेंटेनेंस में जैसे होता है तो मैकेनिक बोलते हैं, तो ये कॉमन रूप से बोलते हैं, लेकिन जॉब टाइटल जो होता है वो टेक्नीशियन का ही होता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको आना जरूरी है अगर आप फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई दुविधा उठ रही हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के अंदर ही उसका उत्तर दिया जाए। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।